पहली बार पूरा ड्रेसअप होके इस वाली लुक में देखा तो यू थॉट के फूल लग रहे हैं या हंसी निकल गई? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैं तो ना गलती हो गई। स्क्रिप्ट कैसा आया आप लोगों के पास? मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, मैंने आप ही के शो पे बोला था, पता नहीं कब ऐसा कोई स्क्रिप्ट आएगा जिसमें मैं 70s की बनूंगी। मैंने तो पहले 5 एपिसोड पढ़ते साथ एंड आई कॉल्ड असद जो डायरेक्टर, आई सेड आई एम गोना डू इट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपने फरहाद को निकाला। ग्रेजुअली आइडिया होता जाएगा कि गोल्डन जो कुछ भी करता है हाँ। उसके पीछे कोई रीजन है। डू यू रियली थिंक हमारे ड्रामा के व्यूज नीचे जाएंगे? ऑफ कोर्स हमारे गए हैं और जाएंगे भी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग 25-26 करोड़ लोग हैं और हमारे ड्रामा इसलिए नहीं बनना शुरू हुए थे कि वो कहीं देखे और जाते थे, हम अपने लिए बनाते थे। एंड आई थिंक इट्स देयर लॉस। इस तरह के जो किरदार होते हैं लोगों को सिखाने के लिए कि अगर ऐसा करोगे उसका ये नतीजा निकलेगा। शी इज चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, क्या दो एडवाइस देंगे आप इसको? इसको की लाइफ पार्टनर को पीरियड इज ऑलवेज फन टू प्ले। एक्टर्स की ना किक्स ही होती है वो के चम्मन 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 रात में लेट हो जाता है तो हमें फिट्स पड़ जाते हैं हंसी के। हमें सीन में बहुत फिट पड़ जाते हैं कभी कभार। अभी जो है भट्टी साहब बाली इमेजिनेशन में है। पिछला ड्रामा था जोक सरकार, उसमें फरहान सिद्दीकी लीड पे थे, इसमें भी वो लीड पर है। कमर्शियल सक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, या अब आप दोनों स्टेज पे जहां कहते हैं कि दूसरे जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, व्यूज वाले स्क्रिप्ट्स एक्चुअली वो तो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कोई नहीं कर सकेगा। ये लाइन हमने रिहर्स की थी। अस्सलामुअलैकुम सुल्तान साहब एंड गोल्डन भाई। क्या कहते गोल्डन भाई? क्या गोल्डन सर क्या बोलते? गोल्डन भैया बोलो, मुझे याद गोल्डन भाई भी बोलते गोल्डन भाई। हैं। हाँ भाई, बहुत आपने तंग किया ना। अरे मुझे सर। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपने फरहाद को निकाला। देखिए, आपको ग्रेजुअली आइडिया होता जाएगा कि गोल्डन जो कुछ भी करता है हाँ। उसके पीछे कोई रीजन है और वो शायद फॉर द बेटरमेंट ऑफ फरहाद ही था। हाँ, इंक्लूडिंग ये द debatable है। थप्पड़। और सुल्तान साहब मेरे उतनी फेवरेट है। अच्छा, आई लव द पॉजिटिविटी अबाउट दैट कैरेक्टर बिकॉज यू नो जहाँ स्टोरी में कुछ आ रहा होता है वो आते हैं हीरो बनके एंड वो सेव कर लेते हैं बिल्कुल हीरो बिल्कुल, को। ही इज द सेवियर। उनकी एक स्वीटनेस है उनकी, सुल्तान साहब की अपनी। वो लगते बड़े उस टाइप के एरिस्टोक्रेटिक से हैं, लेकिन देयर इज दिस सॉफ्ट साइड, यू नो, he is helping these two in a way. But how did you like ये जो आपका पूरा कॉस्ट्यूम हुआ, ये पफ वाली स्लीव्स पहनना कैसा लग रहा था जब आपको बताया गया कि आप ये करेंगे? तो थोड़ा सा हुए थे या you were excited about it? हाँ, पीरियड इज ऑलवेज फन टू प्ले। Yeah. तो मजा आता है। वो एक्टर्स की ना किक्स ही होती है वो True. कि आप पीरियड प्ले कर रहे हो, उसमें ये इस सारी चीज़ का भी मौका मिल जाता है। अब हम लोग जब ये वार्डरोब की बात हो रही थी तो जो पहले आइडियाज ये लोग दे रहे थे ना, ये 70s के टिपिकल यू नो गेटअप का कह रहे थे। आई थॉट सुल्तान इज नॉट समवन हु इज वेरी मॉडर्न इन हिज यू नो अटायर एंड ऑल। Okay. तो मैंने जरा सी 60s की सी फील रखी है इसमें। Okay. So this is more 60s which has carried into the 70s. वो जरा सा ना एक उसमें रहा है, एक पीरियड में काइंड ऑफ फंसा हुआ है आप समझो। Yeah. और वो लगता इसलिए भी है लगता उनका बैकग्राउंड, उनका ओवरऑल वो जो जितना वो पढ़ रहे हैं, जितनी वो डिटेल में जा रहे हैं, यू नो जितना वो ले रहे हैं, यू नो टाइम के वो हर चीज को परफेक्ट करें, तो वो समझ आ रही है दैट दिस इज अ गाय हु हैज एन एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, या who has you know a lifetime of you know thought process behind him. बिल्कुल So बिल्कुल। वो चीज नजर आ उसकी रही है। लाइफ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट फिल्म्स, दैट्स हिज थिंग। तो हर फ्रेम में आपको ये फील होगा कि ये बंदा सोचता फिल्म ही है, हाँ, और कुछ नहीं सोचता है। जीता फिल्म है। हाँ, जीता कहता भी है कई हाँ, दफा कि फिल्म को जीना पड़ता है। But I don't know हम आपको अभी ज्यादा नोट करें या क्या, but I'm absolutely loving all of your characters. राजा रानी में भी, इसमें भी, you know like I don't know आपने रिव्यू सुने, but हम यही बोल रहे हैं कि आप जिस कैरेक्टर में जा रहे हैं ना, of course अरपतों का बंदी भी recently, तो you just आप बस उसको follow कर लेते हैं माशाल्लाह। and you like it's actually a treat to watch you on screen. Thank you so Doing such a much. great job, It's you know. very बहुत मजा humbling. आ रहा है देखकर। मुझे खुद करने में मजा आ रहा है। Yeah. So you क्योंकि think something has changed? कुछ डिफरेंट हुआ है आपके अंदर, आपकी परफॉर्मेंस में, नहीं, नॉट रियली। आई Not ट्राई एंड really. प्ले द कैरेक्टर। मैं हमेशा से या कैरेक्टर्स बेहतर मिलना शुरू हो गए? वो भी हो जाता है कई दफा। देखिए, इकट्ठी भी चीजें आ जाती हैं। इस वक्त अब 3 चीजें आई नहीं है, एक शेर भी है, एक तीसरी चीज या उसमें और किस्म का इंसान यस, है। उसमें एग्जैक्ट तो वो अभी याद आया, आज सुबह ही देखा था मैंने शेर। हाँ। यस, उसमें तो भाई उसमें काफी मैं और टाइप का इंसान बना हूँ। तो वो अपने लिए एक अच्छा स्ट्रेच यू नो किया, जो एकदम से इकट्ठा ही सामने आ गया, तो वो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन और करने का बहुत मजा आ रहा है। आई एम अ कैरेक्टर एक्टर, दैट्स व्हाट आई लव डूइंग। और अली आपके क्या प्लान्स हैं? आपको लग रहा है दिस इज गोइंग टू लीड यू टू बेटर स्क्रिप्ट्स?
I hope so because you really because getting a chance to show your performance. exactly because हमारे यहाँ usually ऐसा होता है कि if you are good at something, आपने बहुत अच्छा ह्यूमर अगर Yeah. दिखा दिया तो आपको इमेजिन वहाँ किया जाएगा. सो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया, मैं शायद बिल्कुल लास्ट कास्टिंग्स में से एक था. मैंने कॉल पे सिर्फ असद भाई से इतना पूछा, मैंने कहा यार आपने इतनी बड़ी कास्ट सुना दी है, सो आर यू श्योर दैट मेरे पास मौका होगा, दैट आई विल बी एबल टू शाइन इन द प्रोजेक्ट. तो मुझे उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे इसमें एक असिस्टेंट की एक उसकी पावर दिखानी है और कुछ भी हो जाए इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं. और आपके सामने है तो मुझे लगता है कि एक एक्टर को सही अपॉर्चुनिटीज की जरूरत होती है और मेरे लिए बहुत अरसे के बाद लेकिन शीरी फरहाद और गोल्डन वो साबित हुआ. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम क्योंकि वो जो छाप की बात कर रहा है ना कॉमेडी की, वो वाकई लग जाती है इंसान. बट ही हैज रियली शोन इट ब्यूटीफुली कि सीरियस ड्रामा ट्रेजेडी यू नो कैसे आप कैरी कर सकते हैं. तो वो इसके पोटेंशियल को दिखाते हैं. आई एम श्योर तुम्हें मिलेंगे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स इंशाल्लाह. एंड थैंक्स टू अली मोइन स्पेशली क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जब मैं सेट पे आया, जब मैंने करना शुरू किया ये कैरेक्टर, कि इसके पास इतने फ्लेवर्स हैं, इतनी डायमेंशंस हैं और टिल द एंड ये इतना कुछ करने वाला है. तो वो बस वो फिर करते चले गए और बहुत मज़ा आया क्योंकि सब एक्टर्स बहुत मज़ेदार थे. जिसके साथ भी सीन करो आपको लगता था कि यार अच्छा यार पूरी मेहनत से सीन करना होगा. और डायरेक्टर डीओपी हमारे बहुत बहुत खूबसूरत, बड़ी तसल्ली से काम. तो इतने अरसे के बाद काम ही ऐसा हो रहा था कि हर कोई बहुत दिल से, बहुत पैशन के साथ जो है वो अपनी अपनी जॉब कर रहा है. एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस सीरियल की कि आम तौर पे इंक्लूडिंग द रिव्यूअर्स एंड द पब्लिक दे गेट टू सी द लीड्स अ लॉट. उन्हीं पे तवज्जो रह जाती है जो कि अच्छी चीज़ है, सबकी होती है. लेकिन उसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द कैरेक्टर एक्टर्स दैट काइंड ऑफ गेट्स बिहाइंड यू नो छाओ जो लीड्स की है ना उसमें. इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर एक्टर्स ऑल ऑफ देम आर शाइनिंग. आप मतलब चाहे आप गांव के कैरेक्टर्स देख लें, यू नो तनवीर साहब हैं, यहाँ पे ये है, इवन मोहसिन यू नो हैदर जो है लड़का वो, यस, इरफान मोतीवाला, एवरीबॉडी. Everyone, you're so right. एंड मैं अभी किंजा और फरहान से भी यही बात करी थी कि इट्स नॉट जस्ट कि जब शीरी और फरहाद आते हैं तो मज़ा आता है. अगर सुल्तान एंड वो किसी और से बात करते हैं उसके बाद हमें उसको भी देख के मज़ा आ रहा होता है. यू नो इतना अच्छा स्क्रिप्ट को मैनेज किया हुआ है, उसको इतने अच्छे से स्टोरी को लेके चल रहा है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ द परफॉर्मेंसेस आर गुड यू वांट टू वॉच देम. और एक और चीज़ जो आपसे बात करते हैं मुझे रियलाइज हो रहा है, स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ हो रही है ना वो फिलर नहीं है. क्योंकि हम एज ऑडियंस हमें पता चल जाता है यार ये. तो अब सुल्तान साहब बात करें गोल्डन से तो वो इम्पोर्टेंट है, सुनना है कि वो फरहाद की जिंदगी में कनेक्टेड है सब, कैसे होगा, यू नो, वरना आप मिस कर देंगे. अब वो रोजी ने क्या चाल चली है. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स. कोई चैलेंज था आप दोनों के लिए इस रोल को करने के लिए? एवरी रोल इज अ चैलेंज. मैं अपना कह सकता हूँ एवरी रोल इज अ चैलेंज. मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज मुझे एक तो अपने आप को ऐसे इमेजिन सिर्फ मैं ही कर पाया था अब तक ना इतने सालों में. तो मुझे ट्रिकी लग रहा था क्योंकि जब मेरे शुरू के सीन्स हुए तो वो ज़्यादा एक्टर्स के साथ नहीं थे. तो मैं कंफ्यूज था कि यार पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी या कहीं ये बहुत ओवरडू तो नहीं लगेगा. बिकॉज एट टाइम्स वो मैं उस ड्रिल या उस प्रैक्टिस में नहीं था. सो मैंने शुरू में बहुत कन्फ्यूजन्स के जो है वो था मेरे हर चीज़ में था, लेकिन कोशिश में कर रहा था कि वो कहीं दिखे नहीं. और फिर होता है कि एक एक्टर को ना दूसरे एक्टर की, डायरेक्टर की या देखने वालों की आंखों में नजर आना शुरू हो जाता है कि हाँ कुछ ठीक हो रहा है. और फिर वो होता गया. फिर हमने इस सेट के हर मोमेंट को एंजॉय किया. नहीं, you've done a good job. He's done an excellent job. मुझे I was really impressed. मैंने इसे मैसेज भी किया था फौरन ही. कई दफा इसे कह चुका हूँ, अब तो शायद क्लीशे होता जा रहा है. बिल्कुल मुझे बार-बार नहीं कहना चाहिए. मुझे अपने कैरेक्टर के हवाले से ना मुझे जो चीज़ें मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ा था मैं देख रहा था कि ज़्यादातर उसमें जो तबका दिखाया गया है वो लोअर तबका दिखाया गया है. एस सुल्तान इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ काइंड ऑफ एलीट, यू नो. तो मैं चाह रहा था कि बॉडी लैंग्वेज में और कपड़ों में वो एक फील आए कि ये जरा से ऊपर है साहब. वो मैंने कोशिश की थी. आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. Thank you so much for your time. Thank you. We are Thank you. absolutely loving watching both of you and Shiri Farhad, you know, Thank the you whole so drama.
and I hope it does well आगे आने हाँ, वाले in terms of views कम जा रहा है, but I hear a lot of appreciation. yeah Even as reviewers का भी बिल्कुल। बहुत अच्छे आप लोगों के मैंने सुने, कई मैंने सुने आप लोगों के शोज, और उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग बड़ी छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल You know, क्योंकि अच्छा लिखा हुआ है, दिल बिल्कुल। से किया हुआ है बिल्कुल। एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने, तो वो एक अच्छी चीज बन के आई है। मैं हम लोग खुद बैठ के पूरे एपिसोड्स देखते हैं, वरना Yes. कई दफा नहीं देख नहीं पाते। नहीं नहीं it's fun to देखते हैं, watch तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलें we wish you all the best थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अली एंड चमन मियां चमन में चमन चमन सही नहीं, नहीं। चमन 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 छ सही छापे से छमन। चमन अब तो सही बोला ना अब सही है अभी अली भाई भी मुझे करेक्ट करके हाँ। गए पूरा उतरे फिर वापस आए ये चमन है तुम लोग सही नहीं बोल रहे मैंने कहा ओके आई एम सॉरी हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के फर्स्ट क्लास जबरदस्त। ऑल गुड, आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक ये लुक तो आपकी बड़ी अच्छी लग रही है थैंक यू तो ये सो मच। क्यों कुछ ये वैसे मतलब चेंज हो रहा है या क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये क्यों लुक ये भी आहिस्ता अली साहब आहिस्ता इतनी डार्क लुक में क्यों जा रहे हैं डार्क पता लुक चलेगा। में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी कहानी अनफोल्ड होगी ना आहिस्ता आहिस्ता, कुछ Okay. ऐसा होने वाला है। या वो भी हीरो बन रहे हैं कुछ होने या वो वाला भी हीरो कुछ बन होने रहे हैं वाला है फरहाद लेकिन। के साथ हो सकता है, हो प्रॉब्ली सकता है। कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन शीरी फरहाद। तो आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते बड़े सरप्राइजेस है आगे, है ना? हाँ आप बहुत कुछ सारे। बता सकते हैं, आपके भी बड़े हैं। मेरे भी बड़े हैं। सरप्राइज बड़े? हाँ। मतलब आपने अभी और इन पे क्या- पर्चे हुए हैं, अभी FIR आपने हुए क्या हैं। मसला अभी तो मसाइल- बदवाएं मिलनी शुरू हुई है आप तो वो पूरे वो जो फाफा कुटनी वाला होता है हाँ ना असल वो वाला काम आप सारा चम्मन मियां जो है ना वो जाके इंडस्ट्री का कर रहे होते हैं वहाँ हाँ पे ऐसी मतलब आपने वो कंटिन्यू रखना है वो कंटिन्यू उससे ज्यादा होना है नहीं, अभी तो गालियां पड़ेगी मुझे ओके बट लेकिन- आपका पूरा गेटअप बड़ा जबरदस्त है ये सारा जो है ना डायरेक्टर का हम्म। ये करेक्टर ही डायरेक्टर का है हम्म। मैं जब गया था तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, स्क्रिप्ट पढ़ के तो था कि आप ये बना लेते हैं, लेकिन जो मैंने बनाया था वो सब साइड पे हो गया। ओके वो फिर असद भाई ने बोला कि इस तरह, तो वो एक करेक्टर जो उस वक्त निकला ना वो असद भाई का। आपने क्या बनाया था मैंने मतलब स्क्रिप्ट पढ़ के आप कुछ सोचते हैं, वो ये था कि मैं इस तरह ठहर ठहर के बोलूंगा, लेकिन उसमें और चीजें लाना जो है ना वो सारा असद भाई का। तो ये वो आपने मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से ली? बिकॉज चम्मन मियां एक बड़े स्पेसिफिक स्टाइल में बात कर रहे हैं, एक तो वो चलते भी ऐसे करके ना ये हाथ ये पीछे करके और ऐसे सब ये मुझे आमद हो गई थी। सारा- ये चलना जो था ये हाँ। मैंने पहले सीन में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा यार असद भाई मैं थोड़ा झुक के चलूं, हम्म, हाँ देखते हैं। हाँ। अब वो चलना चमन भाई का बैठना, चमन भाई का बात करना, हम्म, तो वो पूरा एक करेक्टर डायरेक्टर से मशवरा करके पूछ के फिर मैं राइटर को भी फोन कर देता था कि बॉस आपने ये लिखा है, मैं इसको इस तरह करूं। फिर मेरी राइटर से बात हुई, अली भाई से बात हुई, अली भाई ने बोला मैंने ये सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा था कुछ और, कि वो चुलबुला सा है और वो करता है, ये बिल्कुल ही चेंज हो गया जो लोगों को अच्छा लग गया। बहुत जबरदस्त बैठ रहा है मेरे हिसाब से तो हाँ, बहुत अच्छा बैठ रहा है। Amazing. इनके पास डायलॉग्स कितने जबरदस्त हैं यार, आपके लाइक मियां, पांच से वो है। रिलेटेड, मियां, मियां तीसरी तो उंगली वो मत है लगाना, यू नो। जो लोगों से पूछ के चुना लगा। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा डायलॉग है। Yeah, yeah. अच्छे और डायलॉग। आपके लिए क्या कोई चैलेंज था इतनी दूर जाके शूट करना, एनीथिंग? Not at all. Like I really enjoyed the whole process. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं प्रोसेस ज्यादा एंजॉय करता हूँ। वो जो 12-14 घंटे हम सेट पे गुजारते हैं, हाँ। जितना टाइम हम लोग आपस में गुजारते हैं, वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। सो वो तो हमारा बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मुझे याद है लाइक एक दिन हमारे कॉल टाइम था सुबह 9 बजे का मतलब फिर हम गेटअप में आ जाते थे और 11 बजे तक मैं सब गेटअप में थे, और वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि चीजें पुरानी दिखानी थी, मर्सिडीज जो थी वो ऑन नहीं हो रही थी, तो इस तरह की वो बड़ा वो खराब हो हमारा गई। हाँ अब वो हम एक कमरे में, मेकअप रूम 3 थे, लेकिन वो हम सब एक कमरे में आके बैठ गए और फिर वो जो मस्तियां शुरू की थी। सुबह 5 बजे हुआ है शॉट दूसरे दिन, लेकिन 5 बजे जब शॉट हुआ तो 1 टेक था, वो नहीं यार कैमरा घुमा के। वो भी नहीं, आएगा। आई वाज नॉट देयर। अच्छा उस आप दिन मैं नहीं था, उसमें हाँ। नहीं तो उसमें ये Avenue में अपने लाहौर। गम में थे ये। मैं गम में था। हाँ, तो मैं वहाँ गम में था। स्टूडियो की जितनी भी शूट है ना हाँ। उसमें हमने बहुत एंजॉय किया, हाँ, एंजॉय भी किया, काम भी किया, ना टाइम और देखा ना कुछ देखा। लोकेशंस कितनी Location डिफरेंट थी। अलग। लाइक लाहौर में शूट हो रहा है, लाहौर में डिफरेंट जगह, जैसे अंदरून में गया, अंदरून में। फिर वो रायवंड के पास से खैर कुछ चमन भाई तो shot कहीं था। निकले ही नहीं, यहाँ पे भाई भी तो like स्टूडियो के बाहर ही खड़े एवेन्यू थे। की स्टूडियो के बाहर ही। हाँ, चमन भाई तो वहीं तक रहे, लेकिन और लेकिन बड़ी लोकेशन आपकी कैरेक्टर की लुक बड़ी 70s की रखी हुई है, जी जी, वो मजा आया मूंछ करने वाली में और और ग्लासेस एंड ऑल दैट। हाँ, बहुत डिफरेंट लगा हाँ। मुझे, क्योंकि मैं जब पहले दिन आया था तो आई वाज इन माय बियर्ड लाइक नॉर्मल लुक, तो असद भाई ने कहा कि यार
मैं चाह रहा हूँ बहुत विंटेज लगे लोग, Yeah. दिखते ही लोगों को फील बहुत आए कि feel यार आए, yes. बैक इन वो तो 70s। हो रहा है ड्रामा हाँ। देख के, वो तो हो तो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी हमने कम की, मूंछ पे आए, फिर मूंछ उन्होंने कहा थोड़ी और पतली, एक रेफरेंस पिक्चर थी हमारे Yeah. पास, तो उसको हमने करके फिर उन्होंने मुझे 3-4 डिफरेंट जो है वो शेड्स पहनाए ना, वो जो ऐनक पहनी हुई है मैंने उसमें, तो उसमें से जो बेस्ट लग रही थी वो वाली थी, सो ही फाइनलाइज द लुक, सो क्रेडिट गोज टू असद भाई। असद भाई, Like, हर मेरा चीज़ उसमें कुछ का। भी नहीं है। मुझे ना अली साहब बोलते रहते हैं, अम्मा को भिजवाते क्यों नहीं, एक दफा भिजवा तो दे, शायद शमता के पास यार ये शिकायत मुझे भी भेजिए। हो सकता है जब हम बात That's कर my thing. हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी टीवी पे शायद यही चल रहा होगा। ओह, अम्मा पहुंच गई हैं, ओहो। सरप्राइज। Okay. और मुझे यकीन है और मतलब अभी हो रहा होगा वो। ट्रेन स्टेशन पे छोड़ के चले गए इतने डेंजरस माहौल में शमसा को, हाँ। ये दो शिकवे हैं मुझे ये- हिसाब से। हाँ, ये हाँ। आपकी बात सही है, ये थोड़ा शिकवा थोड़ा सा आप चले जाए अली भाई की तरफ। नहीं, वो ऐसा था कि आई थिंक वो उनको ये पता था कि थोड़ा टाइम है उनके वापस आने में। नहीं, मैं मजाक कर रही हाँ। हूँ, जो वरना वो ट्विस्ट नहीं आता, वापस कैसे जाती हैं। अच्छा, ये मुझे किसी ने सेट पे बताई बात कि ये बात हुई है हाँ। कहीं पे, आई डोंट नो किसने की है, लाइक तो इसलिए मैं अच्छा, जवाब एक भी चीज- कह रहा एक हूँ। चीज जो है ना, जो असद भाई के यहाँ पे था ड्रामा, तो हाँ। कभी कभी ऐसा होता था इरफान भाई वहां से आना है आपको, मैं कहा यार आना तो है, जाना कहाँ है, बोला वो छोड़ दे बस, मैंने कहा एक्सप्रेशन तो बता दें, बोले ये रखना है। अब वो जो मैंने झुके देखा है ना जब ये लड़ रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हाँ। असद भाई ने ऐड की है, ओह, okay. तो मुझे बताया था कि यार ये एक्सप्रेशन रखना, बस खैर है। अब जब मैं ऑन एयर देख रहा हूँ, मैंने कहा यार असद भाई के जहन में था ये सब कुछ, जो कितना मुझे अच्छा उस वक्त जोड़ा पता है भी नहीं उन्होंने। था एग्जैक्टली। कि मैं यहाँ से निकला हूँ लाहौर में, हाँ। और यहाँ पे मैं आया हूँ कराची में, हाँ। मतलब वो एक्सप्रेशन को जो है जिस तरह उन्होंने बताया था उस तरह कैरी करना असद भाई का बहुत बड़ा हाथ और है। दूसरी ये बात है कि 2 दिन तो खाली लुक में लगाए मेरे, पहले बड़ी मूछें थी, फिर आधी की, फिर वो कैप चेंज की, 4 किस्म की कैप चेंज की, फिर जाके एक लुक निकला, बोला ये बस हाँ, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कुछ कॉम्प्रोमाइज और बड़ा जबरदस्त A to Z हर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो इतना अच्छा जाते हैं यार, जितने यूनिक होते हैं, आई थिंक एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि हर फील्ड में हर तरह के बंदे ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो फाइनली जाके ये प्रोडक्ट बना है। उसके पीछे की मेहनत बहुत डायलॉग ज्यादा अच्छे लिखे हुए हों, डायरेक्शन अच्छी हो, फिर आप कहते हैं यार टाइम कोई मसला नहीं। और एक जितना और लगना इरफान की लगे। अच्छी बात है कि हर कैरेक्टर जो है ना उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, सही एक अपनी बात है। यूनिकनेस है, हाँ। सब निकल के आ रहे हैं आप लाइक। किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हाँ और जी जिसकी भी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, आप उसको एंजॉय करते जी हैं, आप बोर नहीं हो रहे। जी, Exactly. एग्जैक्टली। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हम इंशाल्लाह डिटेल में बैठते हैं किसी वक्त इस पे, कैरेक्टर पे बात करने के लिए। अभी हम Absolutely. सेट पे आए थे, हमने कहा सबसे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। थैंक यू फसेशिया। मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरा ख्याल मेरे कैरियर में पहला ड्रामा है जिसके 8-10 कैरेक्टर निकल के आए हैं और उसके लिए बातें हो रही है, जी, वरना हीरो हीरोइन के अलावा मेजर हाँ। सपोर्टिंग नहीं भी ट्राई के जो अच्छा काम कर रहा है उसको मेंशन हाँ, और ये हमें इतनी खुशी हुई, हमारे लिए ये अवार्ड से कम नहीं है कि फसेशिया या जो बड़ा भी ही- है वो हमारे लिए बात कर रहे हैं, और इससे बड़ा मसला पड़ा है सीरियसली। यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर सेट्स। इंशाल्लाह Thank होती you. है मुलाकात। Thank थैंक you. यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन सर। हम बड़े नाराज हैं आपसे। वो क्यों भाई? पहले फरहाद पे आपने इतना उसको डंडा किया, और अब शमसा के साथ आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसे इमदाद तो खैर मुझे, क्योंकि मैं बैठा भी गेटअप में हूँ हाँ, और इमदाद ही बना बैठा हूँ, तो असल में ना इस तरह के जो किरदार होते हैं ये लोगों को सिखाने के लिए कि अगर ऐसा करोगे हम्म, उसका ये नतीजा बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल। सो ये करना हमारी मजबूरी होता है, हम्म, और राइटर की भी मजबूरी होता है। yeah, जब तक वो नेगेटिव नहीं दिखाएगा तब तक पॉजिटिव का पता नहीं चलेगा yeah, और लोगों को नसीहत नहीं आएगी। बिल्कुल। और उसी की वजह से ये होता है, मुझे लगता है कि हम फरहाद की जद्दोजहद में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। वी वांट हिम टू सक्सीड एंड वी लाइक अच्छा जाए, कुछ बन जाए, ताकि अब्बा के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े इसको। हाँ, दरमियान में रुकावटें नहीं आएंगी तो वो तो कहानी की दिलचस्पी ही खत्म हो जाएगी ना। वो बिल्कुल, तो स्मूथली एक चीज चल रही है तो वो क्या कहानी। अब माशाल्लाह से इतने डिफरेंट टाइप के रोल्स कर रहे हैं, दस्तक में भी हम आपको देख रहे हैं और अभी इसमें भी शीरी फरहाद में भी देख रहे हैं, तो काफी बिजी चल रहा है काम, जी काफी बिजी चल रहा है। मजा आ रहा है डिफरेंट टाइप का करके। हाँ, बहुत मतलब केस नंबर 9 भी आ रहा है। उस पे तो अभी काम हो रहा है ना, वो तो अभी ऑन एयर नहीं वो हुआ। अभी ऑन एयर होने वाला है, हो जाएगा। अभी मेरा काम खत्म हो चुका है अच्छा, क्योंकि एंड यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। अदालत का सेट जो है मुकम्मल हो गया।
तो एक एक्सप्रेस का एक सीरियल कर रहा हूँ, उसकी इन हाउस प्रोडक्शन है उनकी, तो उसमें भी अच्छा मतलब मुख्तलिफ है पहले वालों से। पैराडाइज भी एक चल रहा है। जी जी, मैं देख रही हूँ पैराडाइज भी। हाँ, लेकिन पैराडाइज से ज्यादा मुझे दूसरे ड्रामे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जैसे दस्तक में बहुत मजे का रोल है आपका, उस रोल में बहुत वैरायटी है। अभी ये वाला भी बड़ा जबरदस्त है। आपको लगता है ये जो कैरेक्टर है इमदाद का, इट रिप्रेजेंट्स दैट सेक्शन ऑफ द, वो सोसाइटी के उस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बच्चों को इजाजत नहीं देता, हाँ, अपनी जो मर्जी का काम जो करें। अपनी सोच नहीं बदलते, दूसरे की सोच बदलने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे जनरेशन गैप होता है ना, वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये आज के दौर के नौजवान हैं, बच्चे हैं, आज के दौर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो असल में जब ये आदमी कोई भी 50 से ऊपर का हो जाता है, तो एक जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल जहन रखने वाला आदमी, या तो वो रुक जाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ता। उसके उस वक्त जो मौजूदा राइज फैशन होता है वो उसी में रहता है। मतलब मैं अगर 50 साल का हो गया हूँ, तो मेरे जब बाल कानों के ऊपर रखने का रिवाज था, तो ता दमे मर्द कानों के ऊपर ही रहेंगे, उसके बाद वाले फैशन मैं फॉलो नहीं करूँगा। कॉलर बड़े हैं तो बड़े ही रखूँगा, शलवार के पांचे तंग हैं तो मैं तंग ही रखूँगा। तो जो वक्त के साथ अपने आप को साथ लेके नहीं चलते, वो जाहिर है पीछे रह जाते हैं, और पीछे रह जाने वाले लोग आगे चले जाने वाले लोगों के हमेशा खिलाफ रहते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, इस रोल को करने में कोई चैलेंज था? ऑब्वियसली चैलेंज था। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ हरगिज़ भी, तो अपनी जात के अगेंस्ट जाके हाँ, काम अगेंस्ट जाना, और फिर लोगों को ये पता भी चले कि ये यही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि यूजुअली वो दिखाते हैं बस अब्बाएं कुछ भी करें, यहाँ पे उनकी जॉब बड़ी स्पेसिफाइड है कि वो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं। फॉर सो लॉन्ग, इतने अरसे से वो ये कर रहे हैं, उनका पूरा हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ड्यूटी उसकी। मुझे लगता है कि वो जो डिटेलिंग दिखाई है ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कुछ शमसा के लिए अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, अब्बा चेंज होंगे या बिल्कुल मुश्किलात हैं शमसा हाँ, के नहीं, लिए? व्यवस्था रहना चाहिए शजर से। और असल में ये कहानियाँ दिखाई ही इसलिए जाती हैं कि अगर कुछ किसी से कुछ बुरा हो रहा है तो वो कैसे अच्छा हो सकता है, तो अच्छे का ऑप्शन तो दिखाना होता है। Yeah, true. तो वो भी इसमें दिखाएंगे, अभी मैं उसे अनफोल्ड नहीं करूँगा। Of course. हाँ, वो एक एक एपिसोड में ही जितना पता चलता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। बिल्कुल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत टाइम सलामत देने का। रहें, thank सेट you. पे आप लोग बिजी हैं, शूट करें, पर उसमें टाइम निकाला आपने, उसके लिए थैंक यू। बस। हम देख रहे हैं आगे चल के क्या करते हैं आपका हाँ। कैरेक्टर और बाकी सब भी। वी एंजॉयिंग शीरी हाँ, फरहाद। इस कैरेक्टर का अंजाम क्या होता है, जी बिल्कुल। ऐसे लोगों को सजाएं कैसे मिलती हैं कुदरत की तरफ से, और वो खुद अपने आप को सजा किस तरह से दे रहे होते हैं, या खुद को सजा देना ही होता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। सलामत। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब और भट्टी साहब, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अभी आप इनके साथ बैठ सकते हैं एक ही जगह पे? इन्होंने क्या किया फरहाद के साथ? बहुत जुल्म किया, लेकिन ये इनके इख्तियार में नहीं था मेरे ख्याल से। हाँ, और इनकी अपनी मर्जी आदत से मजबूर है। आदत से भी, और इनकी अपनी मर्जी भी नहीं थी। हाँ, ऐसे ही है, राइटर की मर्जी थी। ये मुझे बताएं, आपकी गॉसिप वगैरह लेने के चक्कर में कहाँ से ट्रैवल करते हैं? ये जो ये भट्टी साहब का एवटार हमें नजर आ रहा है इस वक्त। मैं नापा में था, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ से ग्रेजुएट हूँ। अब वहाँ नहीं पढ़ा रहा उसकी हूँ। बात नहीं करी, मैं ये बात करूँ जो आपने कपड़े पहने हुए इस वक्त। भट्टी साहब कहाँ से आ रहे हैं? भट्टी साहब कहाँ से आ रहे भट्टी हैं? साहब जो हैं वो गॉसिप असल में समेटते अपने हुए। थाईलैंड से आ रहे हैं। थाईलैंड, हाँ, किसके भट्टी साहब पीछे? जो हैं, आप ये समझिए कि देखा होगा कुछ तो उनके He's up to ख्यालात something हैं। always, तो yeah. बस ये समझ लीजिए कि अभी जो है भट्टी साहब बाली इमेजिनेशन में है। ये आपका डेब्यू ड्रामा है? ये मेरा बेसिकली सेकंड ड्रामा है, लेकिन Okay. आप इसको डेब्यू कह सकती हैं। ओके, सो कैसा लग रहा है इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम करते हुए? बहुत। एंड आई थिंक आई मीन योर कैरेक्टर्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड आल्सो। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। सारे एक्टर्स माशाल्लाह से एक रंग खजाना है, सारे के सारे, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, और मुझे काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस आ रहा है। और आप बताएं, इतनी बड़ी कास्ट पर जैसे हम आपको दोबारा देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आप है। गायब हो जाते हैं, आते हैं, गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात यह है कि शुरू में जब पास आउट हो के आए थे एक्टिंग में, तो
बहुत पैशनेट थे और स्किन चेंज करना, आवाज़ें चेंज करना, किरदार चेंज करना वो किया शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किरदार जो थे वो एक जैसे होने शुरू हो गए थे। हमने कहा ठीक है फिर स्ट्रीट प्ले करते हैं, जो कि स्ट्रीट प्ले करना बहुत मुश्किल होता है। जी। काफ़ी अर्से के बाद एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आया जिसमें किसी एरा के बारे में बात की गई थी। तो हमने कहा कि एक इतने अच्छे राइटर ने लिखा है, अली मोइन ने, और एक बहुत ही खूबसूरत DOP एंड डायरेक्टर असद भाई वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि 8-9 साल के बाद अपनी क्रीज से जो है बाहर दोबारा से निकला जाए, हाँ रोज़ा कुशाई की जाए, एक नई स्किन और नए अंदाज से। बिल्कुल एक नई लहर। बिल्कुल। तो आपको ओवरवेल्म फील होता है? इतने बड़े एक्टर्स, सारे कास्ट में माशाल्लाह से, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम बड़े बड़े, फिर एक्सपीरियंस सबका इतना है। एक से बढ़कर मजे की बात, जो मेरा पिछला ड्रामा था जोक सरकार, उसमें फरहान सीद लीड पे थे, इसमें भी वो लीड पर है। आप तो बेस्ट फ्रेंड है उनके। हाँ, इसमें मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, वहाँ भी उनका फ्रेंड ही होता हूँ, हम दोनों पुलिसमैन होते हैं, और उसमें असद मुमताज भी होते हैं। ओह गॉड, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब आपने बोला है तो मुझे हिट किया है कि आप जोक सरकार में थे, बिकॉज़ वहाँ पे आप डिफरेंट लग रहे थे। Yeah, that's a new version I would say. Yes, oh my Totally goodness, changed. okay. तो उसमें असद मुमताज भी थे, वो उन्होंने एक क्रिश्चियन का बिल्कुल, कैरेक्टर बिल्कुल, प्ले किया, I मैंने remember, नॉन हिंदू का किया, तो वहाँ से एक कनेक्टिविटी थी फरहान सीद के साथ, डायरेक्टर के साथ। यहाँ पे तो फिर माशाल्लाह से इतने सारे कैरेक्टर्स, और ये जो मेरा जो कैरेक्टर है मोहसिन का, वो सबके साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। वो फरहान के साथ भी, फरहाद के साथ भी है, वो शीरी के साथ भी है, वो मास्टर साहब के साथ भी है, सुल्तान साहब के साथ भी है, गोल्डन के पास भी है, तो हर जगह कहीं ना कहीं एंगेज हो रहा है। तो उस बहाने मुझे सीखने को भी मिल रहा है सबसे। ट्रू। हर एक का एक डिफरेंट आर्क है कैरेक्टर का, हर एक की डिफरेंट एक कहते हैं एक अप्रोच है, एक पर्सपेक्टिव है, तो उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर मेरा क्या कहते हैं, बस मज़ा आ रहा है। आपको था कोई चैलेंज? ऑल्दो आपका रोल जो है वो थोड़ी देर से आया, लेकिन बड़ा क्रूशियल रोल है और हंगामा मचा के चला गया भट्टी साहब। मेरे लिए ये था कहानी, और क्योंकि ना वो उसमें वो दिखाया कि थोड़ा सा ड्रंक है और वो थोड़ा गॉसिप में जा रहा है, वो थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर रहा है और सब कुछ, तो काफ़ी चीज़ों की कॉम्बिनेशन थी वो। शेडी है। बिल्कुल। असल में कहानी के अंदर जो उसका किरदार है वो ऐसे है कि ये एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट वो भी 70s और मिड 80s के एरा में जो था, और जर्नलिस्ट के पास कहीं ना कहीं वो ये समझ लेता है कि मैं गॉड हूँ और मैं एक नैरेटिव को, एक बयानियों को मैं कंट्रोल करता हूँ और सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो वो इवेंचुअली कहानी में भी यही होता है कि वो एक न्यूज़ लगाता है, उसकी वजह से चीज़ें जो है पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम जो है कहानी का, उस सेटअप का, उस सेटिंग का, उस सोसाइटी का, वो डिस्टर्ब होता है, कंस्ट्रक्ट होता है उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या किसी और के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए था कि एक तो वो लाहौर भी था और इस पर थोड़ा कराची भी था, और प्लस वो जर्नलिस्ट जो है उसकी उर्दू साफ भी होनी चाहिए, हल्की फुल्की, तो वो हल्का, हाँ, नहीं तो हल्का, क्योंकि एडिटर है तो कहीं ना कहीं इसको बीच में होना है, तो बीच में होने के लिए फिर मैंने उसकी वॉइस का टेक्सचर जो है वो ये फिर मैंने डेवलप किया थोड़ा सा। मैंने कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो जाए, जो भी आम आदमी देखे तो लगे कि ये किरदार जो है हमारे इर्द गिर्द घूमता है, बसता है। और आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले बहुत खुश हैं। मेरी अम्मा, खाला, बेसिकली मेरी पूरी फैमिली अलग अलग मुल्कों में रहती है, तो 4-5 मुल्कों से तो वैसे देखा जा रहा है। थैंक्स टू यू। हाँ, वो बहुत खुश होते हैं और मैसेजेस आते हैं फॉरेन, उसके बाद क्या? हाँ, मैसेजेस आते हैं, अलग अलग मुल्कों से आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब खुश होता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये कि अभी तक कोई बुराई नहीं सुनी। ये ना कि एक कोई क्रिटिसिज्म होता है, मैं तो क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव लेता हूँ कि यार मैं अपने आप को रिफाइन करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात कर दे कि कुछ अलग सुन लूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है शीफा देखकर। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्क्रिप्ट है, रिफ्रेशिंग है, एक डिफरेंट है, एंड आई एम एंजॉयिंग। मुझे तो एवेन्यू स्टूडियो का जब उन्होंने गेट दिखाया, वाज लाइक ओह गॉड, मैं ऐसे थी, एंड पुरानी फजाएं वापस देखें। बिल्कुल, एंड आई लव द गेटअप जो आप सबका, जो आप अभी जिस तरह भी हैं, तो वो एक बहुत डिफरेंट स्क्रीन मिल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा भी, मैं तो मेस्मराइज हो गया था जब मैं वहाँ गया हूँ। मैंने कहा लोग यहाँ आए होंगे, जिंदगी पूरी जी है, और यहाँ पे वो फिल्में हमने जिया है। हम जब सेट पे होते थे तो आपको पता है एवेन्यू के आसपास जो लोग रहते हैं, जो 30-40 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, कोई टेक्नीशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई कुछ है, तो सारे कैरेक्टर्स हैं। हम जब रैंडम वॉक कर रहे होते थे सेट, एक सीन के दूसरे सीन के बीच में, तो वो पुराने लोग जो उन्होंने नूर जहाँ और पत्नी सारे एक्टर्स को, सिंगर्स को देखा है अपने सामने, तो वो उनसे जब आप अगर 5 मिनट की बात करो ना,
तो आपका कैरेक्टर वैसे ही रिफ्रेश हो जाता है। और उनके पास कितनी कहानियां होंगी आप लोगों को बिल्कुल सुनाने ऐसा बहुत ही है। सारी बहुत बहुत सारी मजा आया। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank टाइम। you. वी आर जस्ट डूइंग शॉर्ट इंटरव्यूज विद द होल कास्ट। आई थॉट हम लोग आए हैं तो सबसे बातचीत जरूर होनी चाहिए, बट बहुत मजा आ रहा है आप सबको देख के। यू आपका गाइस आर बहुत डूइंग अ शुक्रिया। ग्रेट जॉब थैंक यू सो एंड मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड द ड्रामा ऑल द बेस्ट। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, Thank you, आप लोगों ने सवाल किए। ख्याल रखें। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine। हम कहाँ हैं? हम एक वैनिटी में हैं। ये मेरी पहली टाइम है कि मैं पहली दफ़ा है कि मैं किसी वैनिटी में आ रही हूँ। इट्स वेरी अम्यूजिंग टू सी ऑल ऑफ दिस। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इस वक्त शीरी फरहाद के सेट पे हैं, आउटडोर शूट चल रही है और हमने किनको पकड़ा है, किन्जा एंड फरहान को। सो शीरी और फरहाद दोनों हमारे साथ हैं। The drama is doing so well, माशाल्लाह से। It's such a refreshing script and performances are great। तो हमने कहा मिलते हैं और कुछ मालूम करते हैं कि what went into the process, how was it shooting लाहौर में, कराची में, and वो भी इतने पुराने एरा में लेके जाना हमें, उनका अपना एक्सपीरियंस कैसे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक। कहाँ से फरहान इतने उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, बिल्कुल एकदम से वो करके देखा बात कर रहे हैं ना। जैसे ही कैमरा ऑन होता है ये शरारती बच्चा जो है ना ये एकदम से मासूम He बन comes जाता है। into this avatar। तो मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर सीक्रेट है, हाँ, ऐसे मैं सबके सामने नहीं करता, यहाँ तो कर रहे थे। अपने लोगों के मैं साथ। तो 2-3 दफा विटनेस कर चुके हैं लाइक, बट अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, मजे का था। Thank you. मुझे तो मजा आ रहा था सुन के लाइंस। बट हाउ इज इट गोइंग? इतनी गर्मी में आप लोग शूट कर रहे हैं। आप लोगों को भाई बहुत सलाम है। आपको पता चल गया ना कितनी गर्मी है। सीरियसली बहुत बहुत आप लोगों को सलाम है। और फिर हाँ। कभी लाइट जा रही है, बट सबसे क्यूट मोमेंट है वो जो फैंस आ रहे हैं आपके पास। हाँ, मैं दिखाऊं? cute, अच्छा, वो cute पूल से। कहीं चले गए? नहीं नहीं ये इधर ही pool है। थे। हाँ सॉरी। आज ये- पिज्जा को ना हाँ। वो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो हाँ। फूल लाके दे रही थी। इतनी So it was खुशी। cute. हाँ देखें फैंस का प्यार। तो स्क्रिप्ट कैसा आया आप लोगों के पास? Why did you say yes to the script? It's something very very different, you know. आई थिंक मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, मैंने आप ही के शो पे बोला था हाँ। कि पता नहीं कब ऐसा कोई स्क्रिप्ट आएगा जिसमें मैं 70s की बनूंगी और लुक्स हाँ। होंगी और ये हाँ। सब। तो जब मुझे आया है स्क्रिप्ट और इसके साथ 2 और भी ऑप्शन थे, तो मैंने सबसे पहले ये पढ़ा और दूसरों की स्टोरी भी नहीं सुनी और कहा कि मुझे ये वाला स्क्रिप्ट करना है। Nice. तो मेरे लिए तो वो था ही नहीं कि मुझे So था वो- कि वो ये था कि वो उस तरह तैयार व्यार होना था, दैट वाज द मेन अट्रैक्शन। और स्क्रिप्ट में स्टोरी भी थी। स्टोरी सबसे पहले हम्म। स्टोरी थी और फिर लुक्स तो बाद में आती हैं ऑब्वियसली। Yeah, सबसे true. पहले आप स्टोरी देखते हो कि स्टोरी में कुछ करने को है कि नहीं। Yeah. तो वो हमारे यहाँ पे पहले सुनाई जाती है, फिर उसके बाद आपको स्क्रिप्ट देते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने सुनी और सुनने के बाद जब पढ़ा तो आई वाज लाइक कि नहीं यही करूँगी। यही है। What about you, फरहान? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया, अच्छा। मैंने वो खोला और हाँ। उसका पहला सीन ये था कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें मुसाफिर बैठे हैं और डाकुओं ने उन पे हमला कर दिया है और मार कुटाई हो रही है और एकदम डायरेक्टर कहता है कट, Yeah. और एक लड़का है फरहाद और उसका दोस्त वो ऐसे देख रहे हैं। You see how the script Yes. starts. Yeah. So as an actor when you start reading the script और जब आपको पहला सीन ही ऐसे हो ना, जब आप देखें हमारे पास जितने स्क्रिप्ट आते हैं ना, हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले not against anybody, not against any script or anything, the first thing as an actor, बल्कि जितने भी actors हैं मुझे पता है वो I know what they want. Yeah. Privately they want कि ड्राइंग रूम ना हो, स्क्रिप्ट एक रूम से दूसरे रूम ना हो, फैमिली पॉलिटिक्स ना हो, खाली एक बीवी 2 बीवियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये कोई एक्टर करना नहीं चाहता। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। तो जब ये हमारे पास स्क्रिप्ट मेरे पास जब आया था तो मैंने तो पहले 5 एपिसोड पढ़ते साथ आधे घंटे में पढ़े, Yeah. because I couldn't stop reading and I called Asad जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे भेजा था and I said I'm going to do it. तो as an actor, 70s and then the canvas, Yeah. the story, everything was very interesting and different. Yeah. तो वो एक वैसे ही मेरा वो पीरियड भी ऐसा चल रहा था कि मैं different रोल्स कर रहा था। I was playing a hockey player Yeah. and I liked the script, the best one जितने भी थे। I That's think you're so right as an actor. It's a treat कि आपने ड्रेसिंग भी डिफरेंट करनी है। इट्स नॉट लाइक वो टी शर्ट और जीन्स पहन के चले जाओ और बस बाल कुछ भी बोल दो, यू नो। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम, लुक है आप लोगों की, डायलॉग्स, oh my goodness, I love the dialogue was so good, the romance, you know, and that's why I'm loving it even more, because these are not the जो आम से रोमांटिक डायलॉग्स होते हैं ना कि हाँ तो मुझे अच्छी लग गई या कुछ, बड़े डीप उसके हैं वो शीरीन एंड फरहाद के। एंड
इतना अच्छा लगता है जब आप सुन रहे होते हैं। मुझे लगता है लैंग्वेज भी आपकी इंप्रूव हो रही होती है, बिकॉज यू गोइंग बैक टू दैट एरा जब बाकी लैंग्वेज मैटर करती थी हमारे ड्रामों में, you know। वेल ये सुन के बड़ी खुशी हुई है, ऑल क्रेडिट गोस टू अली मोइन। हाँ। लेकिन मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत दफा सीन्स में मैंने ये बोला है, ये सीधा क्यों नहीं बोल रहा है इसको क्या ये सीधा क्यों नहीं कह रहा मुझे तुमसे प्यार हो, ये क्यों कह रहा है कि आसमान से देख कर वो। तो हम लोगों को जो चीजें है ना, हम सारे क्रेडिट हम ले जाते हैं कि बोल हम रहे हैं, बट ऑल क्रेडिट गोस टू अली मोइन, बिकॉज हम तो काफी दफा कहते हैं ये सीधा क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे क्यों नहीं है, बट या और नहीं, डायरेक्टर ने भी कहा कि नहीं, जो लिखा है प्लीज बोल दो। और कितना मुश्किल होता है क्योंकि कई जगह आप लोगों के डायलॉग्स काफी लंबे लंबे हैं। बल्कि भी पिछले हफ्ते की जो एपिसोड थी जब अपने माँ बाप से बोलती है, वो कितना लंबा मोनोलॉग था। और फिर आपके, और वो एज यू गाइस वी आर डिस्कसिंग कि वो सिंपल उर्दू नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है उसको उस तरीके से याद करना, और प्रॉपर उसमें चैलेंज है। एक्चुअली मुश्किल तो बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा ये कि ये ड्रामा जो है आम रूटीन का ड्रामा नहीं है, ये पीरियड प्ले है। तो आपको जो लिखा है उसी तरह बोलना जरूरी है, क्योंकि उन जो राइटर है उसने ये सोच के लिखा है कि उस जमाने में लोग इस तरह से बात करते थे, तो वो जैसे लिखा है वैसे ही याद करके बोलना जो है ना, वो एक टास्क है। तो वो किया है, काफी हद तक कोशिश किया है कि अपनी कोई चीज ऐड ना करें, जो लिखा हुआ है वही बोलें। आप कैसे हैंडल करते हैं इस चैलेंज को फरहान? मैं स्क्रिप्ट पे ईमान लाना पड़ता है, डायरेक्टर पे ईमान लाना पड़ता है, व्हाटएवर दे सेइंग, क्योंकि आई एम ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सीन पे ये किंजा नोज के गिवन यू स्टूडियो में वैसे काफी सीन होते हैं, बट एक सीन मुझे स्पेशली याद है जिस पे मैंने रुकवा दिया था शूट कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या कह रहा है, कि क्यों कह रहा है ये क्या। सो वी टुक गुड 20 मिनट्स टू डिस्कस इट, एंड देन वी, क्योंकि होता क्या है कभी कभार कि जब व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड तो वो फिर वैसे आता नहीं, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है समझना कि ऑडियंस को समझ नहीं आ रही। जब तक आप फील नहीं करते ना, आई लव दो सीन्स जब करके मुझे अपने मेरे रोंगटे या खड़े, व्हेन यू फील इट थ्रू योर स्किन, दैट इज व्हेन यू हैव डिलीवर्ड द बेस्ट। कभी कभार वो ऐसी सरफेस सीन भी आप कर देते हो, बट आई थिंक ऑडियंस को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, बिकॉज दे गेट दैट वाइब एंड एनर्जी थ्रू द स्क्रीन। इसलिए शायद लोग कहते हैं कि कितना ये बिलीवेबल है, क्योंकि वो आप उसको उतना बिलीवेबल समझ के करते हो। तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये डायलॉग्स, लैंग्वेज, ये बड़ा ज़रूरी है एज इट इज़, उसको समझ के करना, एंड देन गो इन देयर शूज द कैरेक्टर्स एंड देन डू इट। सो कोई एक सीन है जहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हुआ कहीं अभी कोई एक सीन में हुआ कि इतना अच्छा किया आपने कि आपको खुद फील हुआ? मेरा आने वाला है, आने वाला है ओके आज का कल आएगा। ये जब तक क्लियर होगा तब तक आ चुका सीन, तो आप बता दें। जब बाप पूछता है कि तुम फरहाद से मोहब्बत करती हो, पूछ लिया ना, पिछले हफ्ते हो गया। नहीं अभी पूछेंगे ना, पूछेगा अभी अच्छा। वो यही पूछता रहेगा पूरे नहीं मुझे ऐसे तो याद नहीं है, बट लेकिन इस वाले में वो डिनाई कर देती है या जवाब ही नहीं देती पहले वाले में, लेकिन इस वाले में वो कहती है कि हाँ ठीक है। हाँ, और मुझे बड़े अजीब जगहों पे मुझे ऐसे कभी हो जाता है, जरूरी भी नहीं मेरी लाइन भी हो कोई, इट्स एज अ एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब मुझे सीन याद है कि राशिद भाई जो है, हर फादर, वो जब मेरे कमरे में आते हैं वो मुझसे बातें करते हैं, तो व्हेन वी वर शूटिंग इट, तो मैं जो ओटी था मेरा कंधा था, बट आई वाज क्राइंग। सो मुझे वो सीन्स करके बहुत मजा आता है। व्हेन यू आर एक्टर्स, मैं व्हेन आई यूज्ड टू गो होम, तो मैं उर्वा से जब भी डिस्कस करता हूँ कि क्या हो रहा है, तो वन थिंग आई नो, आई डिस्कस विद हर इज कि इस सेट पे जितने एक्टर्स हैं ना, दैट वाज वेरी एंजॉयबल। मतलब इधर इसके मुझे बड़ा शौक है ऐसे, जब मैं कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह पे जगह चीज़ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हमारे ड्रामास में उस पर क्या फ़र्क है। एक जो बेसिक फ़र्क मुझे नज़र आता था ना, कि कोई दूध वाला भी आता है ना, तो वो कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है, चाहे 2 लाइंस का हो। हमारे इधर ऐसी किसी को खड़ा कर देते हैं कि चलो बोल दो। ठीक है, ड्रामास में यू हैव टू डू, बट मेन कैरेक्टर जिस पे स्टोरी खड़ी है ना, जैसे ये सारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, तो आपको सीन करके मज़ा बड़ा आता है। You don't feel like any scene is a filler scene. बिल्कुल, आपने इतनी सही बात बोली है, जो हम गाड़ी में भी बात कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ दैट, अगर श्री फरहाद का सीन नहीं भी है ना, सुल्तान साहब का सीन है विद यू नो रोजी या कुछ, तो आपको तब भी बड़ा मजा आता है, बिकॉज इतने अच्छे एक्टर्स हैं who are doing amazing job. Exactly. It's a treat to watch this drama. Yeah. And sorry, not that श्री फरहाद के सीन नहीं है तो उनके सीन पे मजा, उनके भी जब श्री फरहाद में से किसी के साथ सीन है तो वो भी, you know, those actors they, और मेन एक्टर्स क्या होते हैं, मेन एक्टर तो नहीं, सारे अच्छे एक्टर्स मेन एक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो वो तो कुछ कैरेक्टर्स की कहानी होती है। हमारे द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट आई थिंक इज कि सारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं,
तो वो देखने में मुझे तो मजा आता है उनको ही। ये शूट कहाँ लाहौर में किया था आप लोगों ने? वो एवेन्यू स्टूडियो है, जगह बनाई क्या? एवेन्यू स्टूडियो ही है, Wow. वहीं जाकर हमने शूट, बल्कि कल ये मुझे एक फिल्म दिखा रहे थे हाँ, जो वहीं पे शूट हुई है पुराने Okay. जमाने की, हम्म। और मैं देख के मुझे था कि यार यही तो हम शूट कर रहे थे, और वो हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। nice. तो वो देख के इतना, मतलब मुझे ये फील हुआ कि यार मैंने यहाँ काम किया था, यहाँ पे फिल्म है, तो जिन लोगों ने एक्चुअल में काम किया है वहाँ पे उनको क्या उनको लगता है? कैसा फील हो रहा होगा। Yeah. वो एक्चुअली एवेन्यू स्टूडियो में हम जब शूट कर रहे होते थे तो कभी हमें ये पता लगा कि ये इस फ्लोर पे मुनव्वर ज़रीफ सोते थे, Wow. वो जहाँ My हमारा कोई goodness. गाना, आई मीन इट हैज अ हिस्टोरिक वैल्यू टू इट एंड ऑल। मोहम्मद अली साहब यहाँ पे ब्रेक लेने आते थे, चाय पीते थे यहाँ पे बैठ के, तो So, वो yeah. सारी चीजें जो है ना वो And बहुत I think all refreshing- credit goes to the सजाद गुल साहब who has just अभी तक उन्होंने इसको इसको है। रखा हुआ है, बिकॉज काफी सब तो बिक गए हैं, अब तो सिनेमास बिक गए हैं, लेकिन स्टूडियो वो अभी तक चल रहा है और उन्होंने बड़ी, आई एम श्योर ही हैज सफर्ड अ लॉट एंड ही हैज हमने वर्कड अ वो भी लॉट। देखा था, नूर जहां जी का जो माइक है जिसपे वो गाना गाया करती थी, Oh, wow. वो भी अभी तक वहीं पे है। That's so cool. है ना? Yeah, मतलब yeah. एक उसको तो आई थिंक कुछ किसी चीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए, I म्यूजिक know. या कुछ जहाँ पे लोग नहीं, Actually. I would जो love to ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, Okay. आप जाते हो, आप वहाँ पे फील करते हो उसको Okay. कि यहाँ पे सारे लोग बैठते थे, म्यूजिशियंस यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले, और यहाँ पे वो गाती थी। तो वो आप लोगों ने कोई रिसर्च की इस एरा की, कुछ किया टू बहुत- गेट इनटू दिस कैरेक्टर, कुछ किया उसका मैनरिज्म बहुत कुछ लुक्स के acquire ऊपर किया? बहुत रिसर्च की हम लोगों ने, Okay. बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉयज की तो थी ही, लेकिन लड़कियों का भी वो था कि बाल कैसे होंगे, किस तरह के, कभी हमें लगता था कि यार बहुत फाउंटेन बने हुए, इस तरह के बैक कॉमेंट किए हुए, लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, नॉर्मल बाल भी होते थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि हर वक्त कोई फाउंटेन बने हुए हैं। तो हमने इसलिए, जो आपने देखा होगा कि जो शुरू के सीन्स है जिसमें वो कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा नेचुरल रखा है, कोई मेकअप ज्यादा नहीं, कोई बड़े बड़े लाइनर्स नहीं, नहीं, उसको बड़ा क्लोज टू रियलिटी रखा है, उसको ज्यादा उसके ओवरडू कपड़ों से करने की हल्का सा जरूरत। आपने उस टाइम का फील दिया। एग्जैक्टली, Yes, कपड़े yeah. उस टाइम के थे, Yes. इस तरह के हाँ. कपड़े, तो वो होता था कि पुराने जमाने में, जैसे अभी भी मेरी मम्मा बताती हैं कि हम लोग तो इस तरह के कपड़े पहनते थे, दुपट्टे भी ऐसे बनते थे, तो वो वो जो लोग तो उस उनका वक्त के शौक कपड़े थे वो फिर इन फैशन है। हाँ, I फिर know. से। मैं तो वही कपड़े पहन के निकल जाता हूँ अपने किसी का, Seriously? आई मीन फर्शी वही शलवार, फर्शी हाँ। शलवारें जो Yeah. लड़कियों की हैं, अब तो Yeah. खैर लड़के भी पहनते हैं, बट यू नो दोस फ्लेड पैंट्स और चौड़े हाँ. उसकी पौंचे वाली, बट वही फैशन अब दोबारा है। ये भी एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि वो बहुत कोई अजीब नहीं लग रहा था। हाँ, हेयर स्टाइल ऐसे किए, ये मुस्टैच, अगर इसके बगैर मुझे नहीं लगता था उस वक्त कोई भी होता था ऐसे। बट एक चीज जो हमने आई थिंक एज अ टीम ही डिसाइड की थी कि जब आप पीरियड प्ले करने जाते हो ना, तो एक सबसे पहली चीज आप ये करते हो कि आप बहुत तकल्लुफ ले आते हैं अपनी जबान में, और आप ऐसे बात शुरू कर देते हैं सलीस उर्दू में, लेकिन मुझे लगता है लोग उस वक्त भी नॉर्मली बात करते होंगे। सो वो लैंग्वेज जो है वो हमने, जब नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, फरहाद या शीरीन कहीं अपने दोस्त से हुआ, तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। we didn't go in those अब पता नहीं it was a good decision or bad, but you know we didn't go that लखनवी उर्दू और whatever के बिल्कुल ही सलीस उर्दू बोलना हाँ. शुरू हो जाए। I think we kept a language that is very natural. Otherwise yeah, कपड़ों और बालों वगैरह पे तो हमने we tried कि वो उस वक्त के लगे। नहीं, वो बिल्कुल सही है और अच्छा आपने ये पॉइंट किया, तो मैं भी सोचूं कि लैंग्वेज अच्छा बैलेंस है। जहाँ वो रोमांस आ रहा है वहाँ थोड़ी सी लाइंस थोड़ी सलीस उर्दू है या एक बड़ी शायराना अंदाज में लिखी है, हाँ. लेकिन इट्स नॉट दैट वो वाली लखनवी उर्दू भी तो बहुत दिखानी formal है ना हमने हाँ, लोगों को, but it's कि हमारी nice, उर्दू it's एक nice. बहुत खूबसूरत जबान है और उसमें Definitely. बहुत सारी प्यारी बातें की जा सकती अच्छा, हैं। जब आप दोनों ने अपने आप को पहली बार पूरा ड्रेसअप होके इस वाली लुक में देखा तो क्या यू थॉट के कूल लग रहे हैं या हंसी निकल गई, क्या रिएक्शन था? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, मैंने कहा यार मैं तो गलती हो गई। Because you know what was the surprise? किंजा के लिए तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो करेंगे, but seeing you in those flared pants and you know उस तरह के बाल, that was a surprise, a pleasant surprise, and Well, that made a huge difference also. no, for me the biggest challenge was this mustache and these hair, because I need to go and perform every weekend. Yeah. I do concerts. But आप अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लोग बस। पे जाते क्यों हैं। उर्वा अप्रूव नहीं कर रही? नहीं उर्वा तो प्रूव कर रही है, मेरा शीशा ही नहीं प्रूव कर रहा था शुरू में मुझे। Now I'm used to it. अब I'm last 3 days of shoot Yeah. and I'm gonna You're miss. looking forward to. I'm looking chopping it forward to Yes. going in a new look. फिर Same, काफी देर हो same. गई। Okay. अच्छा ये बताएं, जो दो एक बड़ी थीम्स इस ड्रामे में चल रही हैं, एक तो ये कि परमिशन नहीं, घर से परमिशन के बगैर जाना, यू नो, फॉर फरहाद एंड शीरीन के लिए कि लोग बातें बनाते हैं, लोग जज करते हैं, यू नो, जब फीमेल्स एक्ट्रेसेस बनती हैं, इवन फॉर गाइस, यू नो, उस ज़माने में तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि आप फिल्म करने जा रहे हैं या आप
एक्टर बनने जा रहे हैं और आपको बहुत जज किया जाता था. डू यू गाइस फील ये दोनों चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं? लोग अभी भी अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको जज करते हैं? एंड दूसरे पार्ट में बाद में आती, पहले इसका जवाब देते हैं. पहले आप जवाब दें. एब्सोल्युटली कम हो गया है, लेकिन अभी मुझे लगता है जितना मैंने अभी तक देखा है या जितना मैंने फील किया है, नॉर्मल लोग तो सिर्फ फरहाद का बाप है, और वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी एक हद का नॉर्मल आदमी है. उसको सब अपनी मर्जी का कराना है, हाँ. तो वो एक अलग एक्सट्रीम है. That's बल्कि true. बाकी जो पूरी साइड है वो तो है ही फिल्मी लोग, तो पूरी स्टूडियो की कहानी है. तो अब जैसे देखें, अब हम शोबिज में, हम ड्रामा इंडस्ट्री या म्यूजिशियन या कोई भी है, आर नॉर्मल इज लिटिल डिफरेंट देन एन ऑर्डिनरी पर्सनस नॉर्मल. हमारे लिए कुछ चीजें जो हैं वो, बिकॉज वी नो हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, सो इट्स डिफरेंट देन अ नॉर्मल पर्सन वुड परसीव इट. तो वो तो पूरी एक स्टूडियो की कहानी है. अब वो जो लड़की है जिसने हीरोइन ही बनना है बचपन से, ये इन इटसेल्फ एक एबनॉर्मल तरीन बात है 70s में. लेकिन वो इसलिए इतनी नॉर्मल है बिकॉज वो स्टूडियो के ही लोग हैं. वो छम्मन भाई ने भी सारी जिंदगी जो है वो पान स्टूडियो के बाहर लगाया है. मास साहब तो स्टूडियो में ही काम दोनों के करते हैं. बाप एक जैसे ही हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं. इसने भी सोच रखा है कि ये क्या बनाएगा, उन्होंने भी सोच रखा है कि ये क्या करेंगे. That's so true. So yeah, the only person who's the only alien people in this whole storyline is my family. वो बहन तो बेचारी वो है, लेकिन like my father, he is a normal guy. और मेरा दोस्त, बाकी सब तो फिल्मी दुनिया के लोग हैं. तो इसलिए शायद वो वाला तो हमने टच ही नहीं किया कि उस वक्त नॉर्मल बंदा क्या सोचता था, कैसे होगा ये वो. बट अभी कम हो गया आपके सवाल का जवाब में. लेकिन ऑब्वियसली अभी भी है, पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग वे टू गो. अभी भी हमारे जो कमेंट्स आते हैं पिक्चर्स के नीचे, आप उससे अंदाजा लगा लें कि कितना है. वो तो हर जगह पे आए तो थे. है अभी भी. वो तो एंड द थिंग कि परमिशन मिलना मुश्किल होती है. आप दोनों तो माशाल्लाह बहुत आगे चलेंगे अपने करियर्स में, बट जो आप लोग आसपास देखते हैं, लोगों को बातचीत होती है इंडस्ट्री में, तो इज इट स्टिल अ चैलेंज फॉर पीपल टू जॉइन दिस इंडस्ट्री विद देयर फैमिलीज बीइंग ओके, या अब चेंज हो गया है? मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अगर आप देखें टिकटॉक भी बना रही हैं, आम घर की लड़कियां बना रही हैं, और हम क्या करेंगे जितना वो कर रहे हैं. तो मतलब मुझे लगता है अब नॉर्मल हो गया, फैमिलीज जो है वो इजी हो गई हैं. वो जब ये कि जब अपना बच्चा करे ठीक है, दूसरे का करे तो थोड़ा सा लगता है, तो वो वाला चल रहा है अभी. मुझे लग रहा है जजमेंट है वो दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं. हाँ, दूसरों के लिए जजमेंट है, अपने बच्चे तो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. एंड मेरा ख्याल है, देखो, अपार्ट फ्रॉम कि लड़की शोबिज में जाए कि ना जाए, देयर इज अनदर एंगल टू इट. इफ 1000 people try, only 10 make it. It's not an easy field. You need to have a talent, luck, hard work, everything. When it falls in place, then you become somebody. So you know, the parents are worried for that too, कि तुम इतने साल और इतनी चीज उसमें जाया करोगे, फिर कुछ ना बना तो. जैसे क्रिकेटर के लिए है, इट्स नॉट लाइक कि ये गलत कोई फील्ड है या वो. हाँ, 10-15 साल पहले शायद ये बिल्कुल एक नो गो जोन था, वैसा नहीं है अब. तब तो पैसे भी नहीं. It's getting better. It's getting better, and it's getting it's more accepted. And the reason I tell you, the reason it is more accepted is because you don't just follow a drama. You don't just follow an actor. You follow personality. True. So वो जो personality है ना, वो बोलता क्या है, वो सोचता क्या है, वो पहनता क्या है, it all matters. तो 15 साल पहले unfortunately हमारे पास बड़े कम लोग थे जिनकी हम सोच फॉलो कर सकते हैं. तो लोगों ने वो देखकर कहा ये बनना है तुमने. तो that's why, you know, we've been always following western stars or Bollywood stars. बहुत खुदा का शुक्र है कि now Bollywood is insecure of our industry. I know, majorly. Yeah, I'm very proud of it, and we all should be. And we should now finally know what the softer image of the country has, the power of it. That's so The, you know, the But this India-Pakistan thing that happened, do you really think हमारे dramas के views नीचे जाएंगे? हमारे dramas के views affect होंगे कि इंडिया में बैन हो रहा है पाकिस्तानी ड्रामा? Of course, हमारे गए हैं और जाएंगे भी, लेकिन इसका इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम लोग 25-26 करोड़ लोग हैं. और हमारे ड्रामास इसलिए नहीं बनना शुरू हुए थे कि वो कहीं देखे और जाते थे, हम अपने लिए बनाते थे. जब पीटीवी था, तो अभी कुछ टाइम पहले ही आए ये लोग, हमें पता चला कि अच्छा इंडिया में देखा जा रहा है. और I mean naturally यार, if you get used to of a certain number of people और वो एकदम कम हो जाए तो आप होते हो. But there's nothing wrong with it, and I think it's their loss.
it's their loss that they won't be able to get this good content that comes out of Pakistan, because I think our dramas are the best in this. उनको कोई नहीं बीट कर सकता। Exactly. हमारे अच्छे ड्रामों को कोई नहीं बीट और कर सकता। इसीलिए राबिया वो इसीलिए वो ये ड्रामास देखते या भी मैं थे। अच्छा किया, अच्छे ड्रामा। That's true. अच्छे ड्रामा कोई नहीं बीट कर हाँ, सकता। और नहीं Yeah. इसीलिए वो ये देखते भी थे ना, बिल्कुल। वरना वो हमारी फिल्में भी देखते हैं। हमारी फिल्म उस लेवल की भी नहीं है ना, तो अच्छी चीज अपनी जगह बनाती है और उसने बनाई। सो या आप दोनों ने इंडिया में काम किया है। Were you disappointed by the reaction of Indian actors and Indian entertainment industry on personal level? okay, no, I tell you honestly, I am not disappointed by Indian actors. I will be disappointed with somebody who's not going to stand for their country. Okay, Okay. so we let it be Pakistani or Indians. अगर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ ना और वो किसी इंडियन को बुरा लगता है तो मुझे उस पर तरस आता है कि वो क्या समझता है कि मैं पाकिस्तान से प्यार नहीं करूंगा। मैं इंडिया मुर्दाबाद नहीं कहता हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद है, and that's what matters. Yeah. Having said that, I am very disappointed in their media. Yeah. What they have done to India for last 10 years is so. I'm so sorry for that, because I've known Indian people so closely. I've lived there. I've been so close with them. They are not Indians anymore. They are Modians. There's a difference. So I feel bad, and I don't think anybody should be this नफरत से भरा हुआ। Yeah, true. बट हैविंग सेड दैट, मुझे उनके एक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। जैसे हमारे एक्टर्स पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खड़े हो। True. अब आगे इधर बच्चे अटैक किए, उधर बच्चे अटैक किए, ये एक मीडिया वॉर होती है। उनको शायद ये नहीं पता कि यहाँ बच्चे शहीद हुए हैं, उनको शायद यही लगता है कि उन्होंने दहशतगर्द मारे हैं। तो वो अब इस डिटेल में जाएं कि उन्होंने क्या, इतना कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। You understand? Nobody goes in that We all kind of. count on the media that we are listening to, right? We all Absolutely, count and on I'm that. telling you the दिमाग वाले पढ़े लिखे और अच्छे इंडियंस जो है ना, they respect you if you love your country. I don't have any problem with Indian loving India. I'll be stupid if I say कि तुम पाकिस्तान से खिलाफ हो अगर तुम इंडिया से प्यार करते हो। So that's what my take on this. नहीं, आपका एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू आई रियली लाइक, जिस मुल्क का होता है वो उस मुल्क का साथ देगा। अगर वो उसका साथ हाँ, नहीं देता नहीं तो मैं देगा तो तो बहुत जज करूंगा। Questionable है, हाँ। कि अगर जो मुल्क वो हमारे और जो सिचुएशन हुई थी उसमें तो यू वुड स्टैंड फॉर योर कंट्री, Absolutely. व्हिचएवर साइड यू आर। फरहाद ना मुझे बहुत, आई एम सो स्केयर्ड फॉर हिम। यू नो, कभी यहाँ से खत देने जा रहा है, कभी वहाँ से खत देने जा रहा है, उसको चैन नहीं है भाई, वो काम डाउन नहीं होता। भाई इसी सो रिस्की मोहब्बत में सब इतने रिस्की बन जाते हैं, कुछ खौफ नहीं रहता। मुझे तो लगता है कि वो वाली मोहब्बत जो है वो 70s की, वो उसमें शिद्दत ही कुछ और होगी ना। आई मीन ऐसा तो नहीं है कि वो शीरीन को उसने मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया तो वगैरह सो गई होगी। ही हैज टू गो एंड सी कि क्या शीरीन भी इस तरह ही तड़प रही है, यू नो। उसने जाके देखना है, एंड ही हैज टू गिव हिज मैसेज। हालांकि उसकी जान पे बनी हुई है, उसको खबरदार किया गया कि भाई तुम नहीं जाओ। He's like, नहीं मैं तो जाऊंगा। जब वो दूसरी बार आया ना खत देने, मैंने कहा आई डोंट बिलीव इट, ये दोबारा आ गया यार, इसका चैन नहीं, इसको तो भावलपुर की ट्रेन लेनी थी। अच्छा मैं भी, हालांकि हमने शूट किया है, मैं भी जब देख रही थी तो मैंने कहा ये देखो जरा दोबारा आ गया, you know। तो मेरा भी यही रिएक्शन निकला था। वो नहीं, वो उस वक्त मुझे लगता है जाकर देखना पड़ता था ना, क्या है सिंगल टेक है कि डबल टेक है। तो वो घर बैठे नहीं पता लगता। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कैसी डायमेंशन चेंज हो गई है। Yes, so true। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि जो जैसे मेरे माँ बाप हैं या जो ऐसे जिन्होंने वो एरा देखा हुआ है, दे आर रियली लाइकिंग द होल थिंग एंड दे रिलेट टू इट एंड दे से कि वो जो लोगों ने वो एरा देखा हुआ ना, उनके साथ ये बहुत कनेक्ट किया है। उनको याद आ रही होगी ना। ये मैंने सिंगल डबल टेक की बात इसलिए की है क्योंकि ये जो आजकल की जेन जी है ना, बच्चे हैं, इनको क्या पता। मैं वो एक में देख रहा था, कोई एक बंदा वो सामने वो फोन रखता है, वो अपने बच्चों को कहता है ये बताओ कैसे मिलता होगा, जैसे फोन मिलता है। उनको यही नहीं पता ये फोन मिलता कैसे है। Oh my goodness। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें अब वो फोन यूज हुए में है, वो 25 पैसे की कॉल हो जाए। जब मैंने भी पैसे नोट्स रुपए देखे थे ना निकालेगा ना। पुराने जमाने के, तो मुझे था कि यार ये कितने प्यारे छोटे छोटे से। किंजा को मोहब्बत के बारे में क्या आप कॉशन देना चाहेंगे? मैं इसको क्या दूंगा, ये खुद चाहेंगे? मुझे देती रहती है। ये देती रहती है। इंटरेस्टिंग। नहीं मुझे, मैं ऐसी मुझे खुद नहीं पता मोहब्बत क्या। इतनी आपकी क्यूट लव स्टोरी है और इतने मजे की सब चीजें, एंड यू टेलिंग मी कि आप क्या देंगे? क्या एक बात मोहब्बत में सबसे बड़ी टिप है कि टिप मत दो। मोहब्बत बस
Go with the flow. Go with the flow. Go with the flow is the And if best. she's choosing a life partner, क्या दो advice देंगे आप इसको? To be cautious. इसको कि लाइफ पार्टनर को? चलिए उसको भी और किंजा को भी. Whoever is listening, for किंजा. No. I think everybody knows best for themselves. इस तरह मैं एडवाइस कभी किसी को नहीं देता. Frank कुछ तो बताना. No. अच्छा मैं बताता हूँ. I honestly tell you, वो अब मैं बात. When I work with someone ना तो सबसे किंजा को तो मैं ऐसे एग्जांपल यूज कर रहे हैं मतलब जनरली सबसे- लोगों के लिए था ये. तो मैंने जनरली तो मैंने बता दिया गो विद द फ्लो, बट आई एम टेलिंग इसके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया. शीज अ देखो मैं बात समझना जो लोग बहुत शो करते हैं ना अच्छे हैं, बहुत शो करते हैं अच्छे हैं और बड़े हेल्पफुल हैं, वो इतने होते नहीं है. वो एक फसाड होता है जो वो करते हैं और वो बहुत इजीली दिखा देते हैं. और कुछ लोग हैं जो दिखाते नहीं है लेकिन होते हैं. शी इज वन ऑफ देम. So when I worked with her all through this, she's actually a very nice human being, good at heart. वो और जितने नॉर्मली अच्छे लोग होते हैं ना वो लोगों तक पहुंचा नहीं सकते कि वो इतने अच्छे हैं unless or until you know them so closely कि आप अब 1 साल से काम कर रहे हैं. So I know like you see little things and you see how caring and everything. But yeah, so मेरा ख्याल है she अच्छी लाइफ पार्टनर ही चूज करेगी and good है, okay है काम. So you trust her judgment. आप कह रहे हैं जजमेंट सही है. अभी जजमेंट तो ठीक 2-3 साल बाद दोबारा मिलेंगे फिर देखेंगे कि क्या जजमेंट सही थी कि नहीं. लाइन देके फिर उसके ऊपर एक और लाइन बोलते हैं. ये अच्छा है. What do you find most funny about him? वैसे तो पर्सनालिटी ही फनी है. ये जब शुरू में मैंने देखा था या मैंने कभी दोस्ती नहीं थी, काम नहीं किया था, तो मुझे लगा था बड़े सीरियस टाइप होंगे. लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे एक दूसरी साइड देखने को मिली जो कि इतनी फनी है, इतनी कोई मजे की है कि पूरा दिन जिस तरह के माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं, गर्मी है, कभी बहुत सर्दी है, तो उसके अंदर ना एक चीज जो थी ना वो बेस्ट है, वो ये है. That's so सच nice. में. Yeah. मतलब अगर कोई और होता तो शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं एक दिन आई हूँ और मैं अगले दिन सुबह 7-8 बजे जा रही हूँ. मैं इमेजिन नहीं कर सकती. लेकिन अगर ये सेट पे है ना तो मुझे पता है कि सब रुक जाएंगे, सब लोग इतना एंजॉय करेंगे. ये ज्यादा नहीं बात करते लेकिन जब बात करते हैं ना तो सबको हंसाना शुरू, सब हंसेंगे उसके ऊपर. आप दोनों एक दूसरे के फैंस थे, एक दूसरे का काम देखा हुआ था. उनके तो गाने आपने सुने हुए ही होंगे. मैंने तो सुने में सजनी तो मेरा फेवरेट था. हाँ, no, of course I आपने knew एक Kinza, दूसरे yeah, का of course. दोनों एक दूसरे के फैंस थे. हाँ. Yeah. I mean that's what, when you start when you sign a project तो सोच के ही करते हो ना. Oh, हाँ. Yeah, That's true. ऐसा थोड़ी है कि हमें गन पॉइंट पे बिठा दिया चलो काम करो. So yeah. एक मजे की चीज है कि जब कभी रात में लेट हो जाता है तो हमें फिट्स पड़ जाते हैं हंसी के. Okay. हमें सीन में बहुत फिट पड़ जाते हैं कभी कभार. अब सीन है कोई, जितना सीरियस सीन है ना हाँ. उतनी हंसी आ रही है अब हमें. Okay. और इनका जो है ना वो उससे ना वो करने का कि मुझे बार बार मेरे पे डालेंगे, तुम उधर देख लो, तुम ऊपर देख लो, तुम आंखें बंद कर लो. मैं आंखें बंद करूंगी, कह रही अच्छी नहीं लग रही, अब आंखें खोलो. किसी भी तरह के हंसी रुक जाए. लेकिन और डे लाइट जा रही हो और फिर आपको फिट पड़ जाए तो ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं कभी. तो आप लोग सीन बनाते हैं बैठ के दोनों, ये डायरेक्टर पे हाँ, छोड़ देते हैं, सामने नहीं, जाते नहीं. हैं, करते हैं? नहीं, पहले ये सबसे ज्यादा तो ये मुझे गाइड करते हैं. कभी कभार मैं अगर हल्का ले भी रही हूँ तो ये कहते हैं नहीं 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 ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है, पीछे ये हुआ है, आगे ये हुआ है. तो इनकी वजह से काफी सीन्स जो है वो बच गए. हम हमेशा साथ बैठ के लाइंस करते हैं. Yeah. No, and actually आप हमारे जो डायरेक्टर है वो काफी वो है कोऑपरेटिव है. वरना कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना जरा स्टक अप के नहीं. तो when we think of something and when I think when we रीड द सीन और फिर हम कोई मूव बनती है कि इसके बाद यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे और फिर डायरेक्टर उसके हिसाब से वो सीन कर लेना तो उसमें जरा नेचुरल आ जाती है चीज, मूवमेंट. अब इट्स लाइक मुझे कोई कहे कि यहाँ बैठ के बोलते रहो और या मुझे हो कि मैंने इस लाइन पे उठ के वहां से पानी पी के फिर बैठना है, ऑब्वियसली दैट वुड बी मोर नेचुरल. तो वो इतनी हमें फ्रीडम था इस सेट पे व्हिच आई थिंक इज द कंफर्ट बिटवीन द डायरेक्टर एंड एन एक्टर. So हमें डायरेक्टर भी अच्छा मिला एंड देन हमारी भी अच्छी केमिस्ट्री बन गई. आप दोनों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इज इट कमर्शियल सक्सेस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, या आप दोनों स्टेज पे जहाँ कहते हैं कि अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अच्छा स्क्रिप्ट और कौन करेगा? और कैसे मैंने अब तक बहुत ड्रामे कर लिए हैं, व्यूज के लिए भी किए हैं. अब मैं काम जो कर रही हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ.
So you like the script, quality अच्छी है, you do अब it. सिर्फ मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, खुशबू में बसे खत देख लें आप मेरा। मैं सिर्फ अब ये कहती हूँ कि मुझे ऐसी चीज दो जिससे मैं रोज घर से सुबह उठ के जाऊँ, दिल मैं चाहे उसके जाने एक का. एक सीन के लिए। मतलब अभी हमें काफी कोई 10-12 महीने होने को आ गए हैं इस बहुत हो shoot के गए. ऊपर। हाँ, 11-12वां महीना है ये, लेकिन उसी एनर्जी के साथ आते हैं हम लोग Yeah. कि आप जाएंगे काम करेंगे। तो अगर आप वो जो चीजें दूसरे जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, व्यूज वाले स्क्रिप्ट्स एक्चुअली, वो तो हम कभी भी कर लेंगे, Yeah. लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कोई नहीं कर सकेगा। That's true. ये लाइन हमने रिहर्स की थी. ये मुझे भी याद आया. वो जो कर रहे हैं और उसके बाद हमने एक एक्शन भी किया। मैं बताऊं तुम्हें, देखो when you जो इस चीज का नशा है ना, Yeah. so when you do it for yourself and then people connect to it, it becomes something. जैसे मैंने रमजान प्ले जब किया था वो कोई भी नहीं करता था, वो अपने लिए किया था, but when it goes out of the park ना, Yeah. तो उसका एक नशा है. Then you think that what I am thinking is what public is thinking. तो वो you can't hit it all the time. It's a hit and a miss and a hit and a miss, but you keep doing it. But going to that formula is one should never do. If I don't feel it, I shouldn't do it. But yes, I should do something which I like, but yes, expecting कि ये लगेगा is natural. और जब वो लगता है ना तो उसका मजा कुछ और. So yeah, तो मेरी तो करियर में hit and miss चल ही रहा है, and I like it, and I am not bothered by the miss, and I'm not bothered by the hit too. So I think one सिर्फ should. ये होता है कि स्क्रिप्ट कभी रिस्की होता है ना, उस वक्त आप ये वाली फिलॉसफी हो कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर कमर्शियल, तो फिर आप रिस्की पे चांस ले लेते हैं. तो ये सिर्फ चीज थी. Obviously, Yeah. मतलब हाँ, अगर आपके सहन में सिर्फ ये हो कि नहीं यार मेरा प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल हो, तो फिर आप वो रिस्की ये तो हमें नहीं प्रोजेक्ट पता। के साथ आप ये तो किसी को भी नहीं पता कि ये नहीं, सक्सेसफुल कुछ होगा। तो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं। हाँ नहीं कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना सक्सेसफुल. बिल्कुल अच्छा। नहीं, कुछ रिस्क फ्री होते हैं, फॉर्मूला प्रोजेक्ट. जिसमें लड़कियां वड़कियां उठा लेते हैं वो वाले, वो आप पता कह है, रही हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रही. वो तो पता है वो हिट होंगे। तो या आई मीन वो भी एक तरह के हैं, वो भी करते हैं, बट मेरा ख्याल है मजा इसमें है ना कि जरा रिस्क लिया जाए, हाँ, और अगर वो अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आप लोगों की कॉल आ गई है, थैंक यू फॉर तो कमिंग। we'll wrap it up. But it was so nice to talk. मुझे तो बड़ा मजा आया था, मजा आ रहा है शी फरहाद देखने का. तो वो सारी डिटेल्स आपने तो शूट भी देख ली। हाँ, मैंने शूट भी देख ली. अभी मुझे तो पता भी चल गया कि क्या होगा, which I'm not going to tell. अच्छा, मैं इतने उससे देख रही थी, मैं हमेशा फैसिनेट होती हूँ जब भी मैं शूट देखती हूँ, वो मॉनिटर पे नजर आ रहा होता है एक्टर्स एक्टिंग करते हुए. For me it will always be, I think, magical. मुझे हमेशा अच्छा लगता है. Yeah, it's fun. तो आप लोग का शुक्रिया टाइम देने का, हमें अकोमोडेट करने का, इतनी Thank गर्मी you. और इतने बिजी स्केड्यूल में. Thank you for coming on our Wish set. you, both of you, wish you all the best and the drama. थैंक यू। Thank you so much.